आपके साथ इशिका राणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर गाजियाबाद से है, जहां एक बार फिर तेंदुआ जैसा जानवर कोर्ट में दिखाई दिया है, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हालांकि तेंदुए देखे जाने से एक बार फिर से कोर्ट में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं वकीलों ने आज कोर्ट स्ट्राइक कर दी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी तेंदुआ कोर्ट में घुस गया था, जिसने आपको बता दें इस दौरान कई लोगों को घायल भी किया है। तो वहीं सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंच गई है और लगातार तेंदुए को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि लाइव तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है और तेंदुआ जैसा जानवर कोर्ट में एक बार फिर से दिखाई दिया गया है। कुछ ही दिन पहले तेंदुआ कोर्ट में घुसा था और आज की भी ये तस्वीरें आपको बता दें कि फिर दोबारा तेंदुआ कोर्ट में घुस चुका है और जिसके बाद कोर्ट में लगातार अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। तेंदुआ देखे जाने के बाद कोर्ट में लगातार दहशत का माहौल बना हुआ है और वकीलों ने आज कोर्ट स्ट्राइक भी कर दी है। आइए आपको सुनवाते हैं वकीलों का क्या कुछ कहना है। मैं और आज कचहरी में क्या भगदड़ मची है दोबारा? मेरा नाम फिरोज खान एडवोकेट है, चैम्बर नंबर 111-112। आज जो सुबह पता चला है कि कल शाम में यहाँ पे फिर से एक लेपर्ड देखा गया है, उसकी वजह से यहाँ पे कल शायद फोर्स भी रही है और इसे कॉम्बिंग भी करा गया है। जो हवालात है यहाँ पे उस तरफ ये देखा गया था शाम में। आज हमने पुलिस चौकी में जो सीसीटीवी फुटेज उसमें देखा है, उसमें वो लेपर्ड हमें प्रतीत होता है कि लेपर्ड ही है, वो कंफर्म हो रहा है। अब से पहले भी देखा गया था क्या? जब से वो पहला पकड़ा गया उसके बाद से नहीं देखा गया था। कल शाम में खबर आई थी। अधिक जानकारी के साथ अजीत रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, ये क्या कुछ पूरा मामला है? आखिर फिर से एक बार क्यों ये जानवर कोर्ट में दिखाई दिया है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल से ही ये अफवाह चल रही थी कि किसी तेंदुए को जो है वो कोर्ट परिसर के अंदर जो है वो देखा गया है। आपको बता दूं कि ठीक आज जैसे जैसे दिन जैसे सुबह की किरणों के साथ दिन होते गया, तो उसी के साथ में आपको बता दूं कि 7:45 पे एक तेंदुआ देखा गया। तेंदुआ देखने की बात सामने आई, उसके बाद से कल जो अफवाह उड़ रही थी उसको आज तक साबित होते हुए वकीलों ने देखा। और आपको बता दूं कि सीसीटीवी कैमरे में हालांकि वो जानवर जो है वो तेंदुआ नजर नहीं आया, पर इसी तरीके का कोई आकार में कोई जानवर दिखाई दिया। उसके बाद से आपको बता दूं कि देर रात से ही वन विभाग की जो टीम है, गाजियाबाद की जो वन विभाग की टीम है, उन्होंने पूरी रात जो है वो कोर्ट परिसर के अंदर सर्च ऑपरेशन जो है वो किया। उसके बाद आपको बता दूं कि आज सुबह ही 7:45 पे उस तेंदुए को जो है वो देखा गया। और आपको बता दूं कि इससे पहले भी जो कुछ दिन पहले ही जब तेंदुआ जो है वो कोर्ट परिसर के अंदर जो है वो घुस गया था, उसके बाद से आधे दर्जन से ज्यादा जो है उसमें लोगों को उसमें घायल हो गए। लोगों को उन्होंने अपना शिकार बनाया तेंदुए ने। उसके बाद से जो सर्च ऑपरेशन जब किया गया तो उसको पकड़ करके सहारनपुर के जंगलों में जो है उसको छोड़ दिया गया। उसके बाद से आज सुबह का ये मामला सामने आ रहा है। आपको बता दी कि सीसीटीवी कैमरे में भी ये जो है वन विभाग की टीम ने देखा तो एक तेंदुए के आकार का जो जानवर है वो दिखाई दिया, जिसके बाद से सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी हो गई। आपको बता दें कि तमाम इस प्रकरण के बाद पूरे कोर्ट परिसर में जो है वो अफरा तफरी जो है हड़कंप जो है वो मच गया, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार कोई घायल ना हो जाए। तो अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि एक हाईटेक सिटी के बीच गाजियाबाद की एक हाईटेक सिटी है और गाजियाबाद का जो मेन अंग जो है वो माना जाता है, क्योंकि गाजियाबाद के जो कमिश्नर है वो भी वहाँ बैठते हैं, कई जज जो है वो वहाँ बैठते हैं। उसके बाद जो कोर्ट परिसर का सारा जो दारोमदार जिसके कंधों पर रहता है पूरे जिले का जीएम अधिकारी, जो जिला अधिकारी है गाजियाबाद के, वो वहाँ बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वन विभाग की जो है वो लापरवाही भी देखने को मिली है, क्योंकि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो ज्यादातर निकल कर अब सामने आ रही है। क्योंकि इसकी एक ही वजह है, क्योंकि कोर्ट से 5-6 किलोमीटर के दायरे में ही जंगल का जो एरिया है वो दिखाई देने लगता है, क्योंकि कोई सर्च ऑपरेशन नहीं हो पाता है। इतनी हाईटेक सिक्योरिटी के बाद भी इस तरीके का तेंदुए का घुस जाना कोर्ट परिसर में एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो निशाने सवाल जो है वो वन विभाग की टीम पे उठता है, जिसके बाद अब जो है प्रशासन ने अपनी कमर जो है वो कसी है। वकीलों ने इस मामले के बाद वकीलों ने स्ट्राइक कर दी है। आज के लिए जो कोर्ट का जो जितने तमाम जो काम है वो बंद कर दिए गए हैं। कोर्ट को पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। कोर्ट के जो दोनों गेट है वो बंद कर दिए गए हैं और जो सर्च ऑपरेशन है वो पूरी तरीके से ताबड़तोड़ जो ऑपरेशन है वो किया जा रहा है, क्योंकि जो सीसीटीवी के कैमरे में आज कैद होने के बाद ये जो प्रकरण है वो तेजी से जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दें कि इससे
अंकुश लगाने के लिए वन विभाग की जो टीम है वो काफी मशक्कत कर रही है, क्योंकि कल रात से ही जो वन विभाग की टीम है वो लगी हुई है और इसमें पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। अब इसके बाद वकीलों का ये कहना है, वकीलों का जो स्ट्राइक है वो जब तक रहेगा तब तक उनको सिक्योरिटी पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस नहीं होता, तब तक कोर्ट परिसर के अंदर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अजीत, लगातार दहशत का माहौल कोर्ट परिसर में देखा जा रहा है, क्या ऐसे में किसी के हाथाहाथ होने की कोई जानकारी मिल रही है? जी देखिए, अभी जो सर्च ऑपरेशन जो है वो फिलहाल लगातार वन विभाग की टीम की तरफ से की जा रही है, क्योंकि आपको ये बता दूं कि वहां पर अपनी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए आज का जो स्ट्राइक है वो वकीलों द्वारा और जजों द्वारा किया गया है। उसके बाद से आपको बता दूं कि लोग अपनी सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंतित है, क्योंकि पिछली बार जब तेंदुआ जो है वो कोर्ट परिसर में घुस गया था, जिसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद आधे दर्जन लोग उसमें घायल हो गए थे। तो अपनी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए ये स्ट्राइक किया गया है। अजीत, लगातार दहशत का माहौल बना हुआ है और ये पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार हो रहा है। कुछ दिन पहले ही तेंदुए का आक्रमण कोर्ट में देखा गया था और आज वकीलों द्वारा भी कोर्ट स्ट्राइक कर दी गई है। ऐसे में वकीलों का क्या कुछ कहना है, कब तक उनकी स्ट्राइक चलेगी, क्या कुछ उनकी मांगे हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि वन विभाग के तमाम जो अभियान है वो विफल नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की जो बड़ी लापरवाही है ये साफ साफ लापरवाही वन विभाग की है। क्योंकि वन विभाग को कई टीमें गठित करके इस प्रकरण के बाद जब पहले आधा दर्जन लोगों को घायल हो जाने के बाद से जब इस मामले को प्रकरण में संज्ञान में लेने के बाद उनको एक सर्च ऑपरेशन चलाना चाहिए। आसपास के जो जंगल एक एरिया है 5 से 10 किलोमीटर के दायरे हैं गाजियाबाद के, जो कोर्ट परिसर के आसपास के जो तमाम जो एरिया है वहां पर सर्च ऑपरेशन करना चाहिए। लगातार जो सख्ती है वो बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अब ये वही उनकी एक लापरवाही के कारण इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं लोग भी अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी को देखते हुए आज वन विभाग की जो टीम है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और वो जो जानवर है जो तेंदुए के आकार में देखा गया था उसको खोजा जा रहा है। उसको बड़ी मशक्कत कल रात से ही पूरी जो टीम है वन विभाग की वो लगी हुई है। कहीं ना कहीं जो जानवर दिखाई दिया है उसमें अंकुश लगाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उसके बाद ये प्रकरण जो है वो सामने आएगा निकल कर, क्योंकि आखिरकार वो तेंदुए के आकार का जो जानवर है आखिरकार है क्या। जी अजीत, लगातार कोर्ट परिसर में तेंदुए का घुसना, आतंक मचाना, तो कहीं ना कहीं ये क्या वन विभाग की लापरवाही उजागर कर रही है? जी देखिए, अगर समय समय पर जो अभियान है वो नहीं चलाए जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही साबित होगी, क्योंकि अगर प्रशासन अपनी कमर जब तक नहीं कसता और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था जब तक लोगों के दिलों में जिस तरीके से थाने वाइज जब कोई SHO या SO अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत जब निरीक्षण करता है तो लोगों के दिलों में जो दहशत है गुंडागर्दी को लेकर के, स्नैचिंग को लेकर के, तो उससे एक बार को देख के संतुष्ट होता है अपने आदमी को। उसी प्रकार से वन विभाग को भी ये साबित करना पड़ेगा कि हमारे क्षेत्र में अब किसी भी तरीके का डर भय नहीं है और किसी तरीके के जो हालात जो है वो सामान्य जो है वो करने पड़ेंगे, क्योंकि वन विभाग की यहाँ पर कड़ी मशक्कत हालांकि एक तरफ कहेंगे, पर दूसरी तरफ ये भी कहेंगे कि समय समय पर जो गाजियाबाद कोर्ट परिसर के जो आसपास का जो एरिया है जंगल झाड़ उसको पूरी तरीके से सर्च करना चाहिए, समय समय पर इसको अवगत कराना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी लापरवाही है जिसके कारण ये दूसरा जो मामला है वो सामने सुनने को और देखने को मिल रहा है। जी अजीत, कहीं ना कहीं वन विभाग की भी लापरवाही है। तो अब तेंदुए का क्या रेस्क्यू कर लिया गया है? देखिए, अभी कड़ी मशक्कत के बाद आज कोर्ट को जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि लोग अपनी जान के लिए गुहार लगा रहे हैं कि जब हमारी जान सुरक्षित रहेगी तब हम किसी प्रकार का कार्य करेंगे। तो इसीलिए पूरे वकील और पूरे कोर्ट परिसर को बंद कर दिया गया है और जो वन विभाग की टीम है वो पूरी तरीके से कड़ी मशक्कत कर रही है, पूरा उसमें सर्च ऑपरेशन कर रही है। तो अभी जो तेंदुए का आकार का जो CCTV में जानवर देखा गया था उसकी खोजबीन जारी है और अभी सर्च ऑपरेशन जो है वो गाजियाबाद प्रशासन कर रही है। अजीत, तेंदुआ का आतंक तो लगातार मचा हुआ है और दूसरी बार भी तेंदुआ आया है, लेकिन ऐसे में जो कोर्ट स्ट्राइक कर दी गई है, कहीं केस कोर्ट में पेंडिंग है, ऐसे में लोगों का भी कहीं नुकसान हो रहा है, तो क्या कुछ वकीलों का कहना है, कब तक वो प्रदर्शन करेंगे, कब तक स्ट्राइक पे रहेंगे?
देखिए जाहिर है कि जब सुनवाई नहीं होगी तो अपने अपने जो लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, जो जमानत के लिए आए हैं, जिनकी आज सुनवाई थी, तो कहीं ना कहीं वो सभी कामों पर माटी पलीता दिख रहा है। क्योंकि आपको बता दूं, जब कोर्ट परिसर में ही इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जब ठीक ढंग से नहीं रहेगी तो लोग अपनी अपनी सुरक्षा को लेकर के काफी चिंतित हैं, जिससे काफी लोगों को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अभी जो है वो पहला जो गाजियाबाद का पहला काम जो है वो सर्च ऑपरेशन के दौरान उस जानवर को ढूंढा जा रहा है, जिसके कारण इतनी जो पूरे इलाके में दहशत, कोर्ट परिसर में जो दहशत जो है वो बन गई है। क्योंकि लोग अपनी अपनी जान के लिए काफी चिंतित है। तो लोगों के दिलों में वन विभाग की तरफ से वो सर्च ऑपरेशन करके ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो जानवर था आखिरकार वो सर्च ऑपरेशन के बाद ये सामने आएगा कि ये जानवर था कि तेंदुए के आकार में कौन सा जानवर था और किस तरीके, क्या पता वो जानवर तेंदुआ ही देखा गया है। तो इसी के लिए समय समय पर वन विभाग की जो टीम है उनको काफी सतर्क होना पड़ेगा और अपना जो आमजन है, लोग, वकील है, जज है, उनके दिलों में जो ये सुरक्षा की जो डर का जो भय है इसे खत्म करना पड़ेगा। ये काफी बड़ी चुनौती है वन विभाग के लिए। जी अजीत, लगातार अब तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये जो तेंदुए के आकार में जानवर दिख रहा है तेंदुआ है या फिर क्या कुछ है, और ये भी जांच के बाद ही पता चलेगा कि कब तक कोर्ट परिसर में अब इसका खतरा कम रहेगा या कब तक अब लोगों को तेंदुए से राहत मिलती हुई नजर आएगी और कब तक कोर्ट की स्ट्राइक चलेगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार आज फिर से गाजियाबाद में तेंदुए का कहर देखने को मिला है और ऐसे में लोगों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। दूसरी बार तेंदुआ एक बार कोर्ट परिसर में दूसरी बार आया है और लगातार कहीं ना कहीं दहशत का माहौल पैदा कर रहा है। सीसीटीवी कैमरे में भी तेंदुए की तस्वीरें कैद हो गई है। हालांकि अब देखना होगा कि वन विभाग द्वारा क्या कुछ अब